Hello, my dear friends. Hello. Welcome all of you in the world of machine design. After the design of this shaft का डिजाइन करने के बाद अपन अब कौन से मशीन एलिमेंट का डिजाइन करने वाले हैं? दैट इज द की. किसका डिजाइन करेंगे बच्चे? की का डिजाइन करने वाले हैं ना. और अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलूं तो कौन सा ज्वाइंट है? की ज्वाइंट है ना. तो की ज्वाइंट में अपन क्या यूज करते हैं? की यूज करते हैं ना. ठीक है. और अपन ये जो की ज्वाइंट है या जो की है, की का जो डिजाइन है, वो कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं? द मशीन एलिमेंट अंडर टोर्सन. कुछ ऐसे मशीन एलिमेंट है जो कि अंडर टोर्सन है, मतलब अंडर टॉर्क है. ठीक है ना. जिन पे टॉर्क लगता है ड्यूरिंग द फंक्शन ना. जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन पे जो लोड इंड्यूस होता है या जो एक्सटर्नल लोड लगता है वो क्या है बच्चे? टॉर्क है ना. पावर का ट्रांसमिशन होगा. बताए थे ना, शाफ्ट क्या करती है बच्चे? पावर का ट्रांसमिशन करती है ना. क्या करती है? पावर का ट्रांसमिशन. पावर का जहां पर भी रोटेशन होगा, पावर का ट्रांसमिशन होगा, टॉर्क आएगा ना. क्या आएगा बच्चे? टॉर्क आएगा एंड या टोर्सन आएगा. ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द की ज्वाइंट. और की ज्वाइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? की डिस्कस करेंगे ना. की, डिजाइन ऑफ की. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये की ज्वाइंट होता है ना, जो ये की ज्वाइंट होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भैया? की ज्वाइंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो की ज्वाइंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो की होगा, सिंपल है. फर्स्ट की एंड प्लस शाफ्ट. भैया शाफ्ट तो होगा. एंड प्लस हब ना. एंड प्लस हब. तो ये तीन अपने मशीन कंपोनेंट होते हैं ना. कौन कौन से होते हैं? एक की होता है, शाफ्ट होता है एंड हब होता है ना. तो ये तीन की ज्वाइंट, जो अपने पास की ज्वाइंट है उसके कंपोनेंट होते हैं ना. कंपोनेंट ऑफ की ज्वाइंट. तो की ज्वाइंट के तीन कंपोनेंट होते हैं, की, शाफ्ट प्लस हब. अच्छा, हब वो किसी का भी हो सकता है, अभी बताएंगे. डेफिनेशन में आएगा ना. डेफिनेशन से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं. ठीक है ना. हब तो किसी का भी हो सकता है. हब गियर का हो सकता है, हब पुली का हो सकता है, हब फ्लाईव्हील का हो सकता है. तो हब का डिजाइन, मतलब अगर मुझे डिजाइन करना है हब का, मतलब अगर मुझे डिजाइन करना है पुली का, मुझे डिजाइन करना है गियर का, मुझे डिजाइन करना है फ्लाईव्हील का, वो तो अलग मैटर हो गया ना अपना. वो अपने सिलेबस के अंडर नहीं है या फिर बाद में पढ़ेंगे. तो अभी हम हब की बात नहीं करेंगे ना कि किसका हब है, उसको डिजाइन नहीं करना. अच्छा, शाफ्ट का डिजाइन आप पहले ही देख चुके हो. तो अभी डिजाइन किसका करना है बच्चे? की का डिजाइन करना है ना. अभी डिजाइन किसका करना होगा? की का डिजाइन करना होगा ना. सिंपल है, सिंपल. तो की ज्वाइंट के तीन कंपोनेंट होते हैं ना. कौन कौन से होते हैं बच्चे? की, शाफ्ट एंड हब. तीन इसके कंपोनेंट होते हैं. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. चलो लेट अस स्टार्ट विद द की ना. फर्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की? अगर मैं आपसे पूछूं या व्हाट इज द की ज्वाइंट ना, क्या होता है ये की ज्वाइंट है ना. ये व्हाट इज द की. अगर की के बारे में कुछ मैं इंफॉर्मेशन लिखना चाहूं है ना, फंक्शन बाद में लिखेंगे. फर्स्ट अपन ये देखते हैं ये होता क्या है की ना. व्हाट इज की. तो अगर मैं की के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, ये व्हाट इज द की. तो की क्या होता है बच्चे? इट इज अ मशीन एलिमेंट है ना. इट इज अ मशीन एलिमेंट है ना. ये क्या होता है बच्चे? मशीन एलिमेंट होता है जिसका फंक्शन क्या होता है? जिसका फंक्शन क्या होता है? विच इज यूज्ड टू कनेक्ट है ना. जिसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमिशन शाफ्ट को रोटेटिंग मशीन एलिमेंट से कनेक्ट करना ना. जिसका फंक्शन क्या होगा? ट्रांसमिशन शाफ्ट को which is used to connect. It is a machine element which is used to connect है ना. which is used to connect transmission shaft which is used to connect transmission shaft है ना, which is used to connect transmission shaft to the
रोटेटिंग मशीन एलिमेंट ना, टू दी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है ना, टू दी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है ना, लाइक पुली, like pulley now which is used to connect transmission shaft to the rotating machine element like pulley, gear, flywheel है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, सारे के सारे क्या होते हैं, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होते हैं ना। ये सारे के सारे रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होते हैं ना, ठीक है ना। पुली हो गया, सिंपल है, गियर हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, ये सारे के सारे क्या है बच्चे, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है। तो व्हाट इज द की, अगर की के बारे में मुझे लिखना हो, व्हाट इज द की, की इज अ मशीन एलिमेंट, की इज डिफाइन, अगर मुझे की को डिफाइन करना हुआ तो की इज डिफाइन एज अ मशीन एलिमेंट, या इट इज अ मशीन एलिमेंट which is used na, which is used to connect transmission shaft to the rotating machine element like pulley, gear and flywheel। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की। अगर मुझे की का फंक्शन पता करना है ना, ये तो की डेफिनेशन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की ना। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ की। डिजाइन करने से पहले थ्योरी कवर करनी है, थ्योरी बहुत है इसमें। फर्स्ट अपन कवर करते हैं थ्योरी एंड फिर देखते हैं इसका डिजाइन ना, फिर क्या देखेंगे बच्चे, इसका डिजाइन। अच्छा, फंक्शन ऑफ की, फंक्शन ऑफ की ना, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की, तो ये डेफिनेशन है की, तो इसका फंक्शन क्या होता है, की का फंक्शन। अच्छा, इसके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है बच्चे प्राइमरी फंक्शन, की के दो फंक्शन होते हैं ना, एक होता है प्राइमरी फंक्शन ना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द की का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टॉर्क का ट्रांसमिशन, है ना, हब से शाफ्ट या शाफ्ट से हब ना, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है पावर का ट्रांसमिशन, है ना। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द की इज, प्राइमरी फंक्शन primary function of key is to of key is ट्रांसमिशन ऑफ पावर और टॉर्क ना। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चे, ट्रांसमिशन ऑफ पावर और टॉर्क। तो याद रखेंगे द प्राइमरी फंक्शन ऑफ की इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर और टॉर्क ना, ट्रांसमिशन ऑफ पावर और टॉर्क। तो ध्यान रखना, तो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होगा और एक क्या होता है बच्चे, सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो अगर मैं की का सेकेंडरी फंक्शन पूछूं आपसे, व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द की, तो एक होता बच्चे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ की ना, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ की ना, की का अगर मैं सेकेंडरी फंक्शन पूछूं तो सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा, इसमें मैं दो पॉइंट लिखवाता हूं सेकेंडरी फंक्शन में। तो फर्स्ट इसका जो सेकेंडरी फंक्शन होता है, ऑल ऑफ द की प्रिवेंट all of the key prevent relative rotational motion ना, relative rotational motion,
ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें। सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द की prevent also prevent relative axial motion ना और linear motion, axial motion और linear motion ना, ठीक। most of the key prevent relative axial motion और linear motion, ओके। एक्सेप्ट, चलो इसको हटाते हैं, रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट, फीदर की इज नॉट प्रिवेंट रिलेटिव एक्सियल मोशन ना, रिलेटिव एक्सियल मोशन। तो आप देख सकते हो की के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ना, देख सकते हो। दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द की ज्वाइंट ना। फर्स्ट, व्हाट इज द की? की इज अ मशीन एलिमेंट ना। ये क्या होता है बच्चे? मशीन एलिमेंट होता है, जिसका क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ट्रांसमिशन शाफ्ट को किससे? रोटेटिंग मशीन एलिमेंट से। तो ये डेफिनेशन हो गई की ना। 2-2 मार्क्स में, 5-5 मार्क्स में आ सकता है। डिफाइन द की एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की, ध्यान रखना प्लीज। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की? की के 2 फंक्शन होते हैं। अभी सारी की सारी बात किसके करेंगे? की बात करेंगे ना, क्योंकि डिजाइन किसका करना है बच्चे? की का। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की? की के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है बच्चे सेकेंडरी फंक्शन ना। तो की के कितने फंक्शन होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका? प्राइमरी फंक्शन ऑफ की इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ की इज ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क और पावर ना। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है बच्चे, ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क और पावर। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है की का? ऑल ऑफ द की प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशनल मोशन। तो इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है कि रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना। लेट अस कंसीडर ये अपना शाफ्ट है ना, ट्रांसमिशन शाफ्ट है। ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर गियर लगा, लेट अस कंसीडर गियर है। तो गियर और जो शाफ्ट है उसमें जो रिलेटिव मोशन हो सकता है वो 2 टाइप का रिलेटिव मोशन हो सकता है। या तो रोटेशनल रिलेटिव मोशन होगा, मतलब दोनों की एंगुलर स्पीड अलग अलग होगी, या बच्चे क्या होगा? एक्सियल रिलेटिव मोशन ना, लीनियर रिलेटिव मोशन हो सकता है। मतलब गियर जो है बच्चे वो लीनियरली आगे पीछे जा सकता है ना, ठीक है। तो ये जो की होती है ये दोनों के दोनों रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करती है। लेकिन सारी की सारी की, ऑल ऑफ द की प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशनल मोशन। जितनी भी की है सारी की सारी की जो आपका रिलेटिव रोटेशनल मोशन होता है उसको प्रिवेंट कर पाती है। लेकिन कुछ की, मोस्ट ऑफ द की ना, ज्यादातर की रिलेटिव एक्सियल मोशन को भी प्रिवेंट करती है, लेकिन सारी की सारी नहीं कर पाती। एग्जांपल फीदर की ना, जो फीदर की होती है वो रिलेटिव एक्सियल मोशन को प्रिवेंट नहीं कर पाती ना। तो अगर फीदर की रिलेटिव एक्सियल मोशन को प्रिवेंट नहीं कर पाती, मतलब वो एक्सियल मोशन अगर आपने लेट अस कंसीडर ये आपका कोई प्लेट है जो आपकी सर्कुलर प्लेट है ना, रोटेट कर रही है ना। तो कोई प्लेट है और आपने क्या यूज किया है? फीदर की यूज की है ना, शाफ्ट और उस सर्कुलर प्लेट को जोड़ने के लिए आपने फीदर की यूज की है। तो अगर आपने फीदर की यूज की है तो वो जो प्लेट है वो आसानी से एक्सियल मोशन कर पाएगी ना, आसानी से एक्सियल मोशन कर पाएगी, ठीक है ना। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लूज ज्वाइंट जो होता है कौन सा की बनाता है? जो लूज ज्वाइंट होता है वो फीदर की बनाता है। लूज का मतलब ढीला, जिसमें मोशन हो सकता है ना। तो फीदर की में एक्सियल मोशन हो सकता है। तो फीदर की कौन सा ज्वाइंट बनाती है बच्चे? लूज ज्वाइंट बनाती है ना। वो लूज कहां, किस में होता है? शाफ्ट में होता है या हब में होता है? वो किस में होता है बच्चे? हब में होता है। शाफ्ट तो जहां है वहीं रहेगी, शाफ्ट थोड़ी ना ऐसे ऐसे करती है, शाफ्ट जहां पर है वहीं पर रहेगी ना। तो हब में लूज ज्वाइंट बनता है, वो आगे पीछे जाता है ना, ठीक है। तो ये है बच्चे फंक्शन ऑफ द की ना, दीज आर द फंक्शन ऑफ द की ना। ये फंक्शन है, ये डेफिनेशन है, ये छोटे छोटे 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं ना,
ठीक है, तो इनको प्लीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं ये सारे के सारे कंपोनेंट दिखाऊं ना, अगर आपको मैं कंपोनेंट दिखाऊं, कंपोनेंट ऑफ की ज्वाइंट ना, अगर मैं आपको एक कंपोनेंट बना के दिखाऊं, कंपोनेंट ऑफ की ज्वाइंट ना, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ की जॉइंट ना, तो अगर मैं कंपोनेंट आपको दिखाऊं तो कंपोनेंट कुछ ऐसे होते हैं ना इसके, ठीक है, कंपोनेंट कुछ ऐसे होते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, मैं बना देता हूं कंपोनेंट। तो लेट अस कंसीडर आपकी की कुछ ऐसी होती है ना, ये आपकी की होती है, ठीक है, ये आपकी एक लेट अस कंसीडर कुछ ऐसी की होती है, आप सबने देखा होगा ना की को, ठीक है, तो ये अपनी कुछ ऐसी की होती है ना, ठीक है। ओके, ठीक है, हाँ, तो ये अपनी ऐसे की होती है, एंड ये इसके क्रॉस सेक्शन के डायमेंशंस होते हैं ना। लेट अस कंसीडर ये बी है, ये एच है, और ये एल होता है ना, ये एल होता है आपका, दिस इज द लेंथ ऑफ द की ना, ये की का लेंथ होता है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ द की, दिस इज द लेंथ ऑफ द की, तो ये लेंथ है, ये b है ना, और ये थिकनेस h है, ये आपका विड्थ ऑफ द की है, ठीक, एंड ये आपका थिकनेस ऑफ द की है ना। तो ये तीन डायमेंशंस याद रखना प्लीज, ये b है और ये क्या है बच्चे, h है ना, b एंड h। ओके, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल, अगर आपसे पूछूं मैं क्रॉस सेक्शन, तो की का जो क्रॉस सेक्शन होता है आप देख सकते हो ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन है ना, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द की ना, ये क्या है बच्चे, की का क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं आपको शेडेड में दिखाऊं कुछ ऐसे ना, कौन सा कलर यूज करें, विच कलर यूज करें आप, अपन ये वाला करें तो कुछ ऐसा अच्छा लगेगा ये। तो ये क्या होता है बच्चे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द की होता है ना, क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द की ना, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द की, सिंपल है, सिंपल ना। ठीक है ना, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द की ना, बहुत बेहतरीन फीलिंग आ रही होगी ना। तो आप देख सकते हो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द की। तो कंपोनेंट ऑफ द की कौन कौन सा है, फर्स्ट ये की है ना अपने पास, एंड इसके डायमेंशंस ये सब है ना, तो ये सारे के सारे इसके डायमेंशंस है ना, b इंटू एच। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, b इंटू एच ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चे इसका, b इंटू एच, एंड व्हाट इज द l, लेंथ ऑफ द की ना, तो ये आपका की है। अच्छा, और कौन सा ज्वाइंट होता है इसका, एक ज्वाइंट, इसका जो कंपोनेंट होता है, एक की है, एक साफ्ट है ना, तो साफ्ट कुछ ऐसी होती है, लेट अस कंसीडर दिस इज द साफ्ट, मैं ऐसे नॉर्मली बना रहा हूं, ठीक है ना, आपका कुछ एक्यूरेट नहीं है ये, ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल ना। तो ये आपकी की है, और साफ्ट कुछ ऐसी होती है ना, तो अगर मैं साफ्ट दिखाऊं आपको, साफ्ट कुछ ऐसी होती है, आप प्लीज इसको थोड़ा सा फील करना ना, ट्राई टू फील ना, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं फील कर रहा हूं, लेकिन प्लीज आप फील करना इसको।
ऐसे फील नहीं होगा ना। चलिए, आप फील कर सकते हो इतना तो ना, इतना तो फील कर ही पाओगे ना। तो लेट अस कंसीडर ये आपकी साफ्ट है ना, तो दिस इज दिस साफ्ट ना, ये क्या बच्चे, साफ्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा होता है ना, अब की को तो आपको अंदर घुसाना होगा, तो इसमें कीवे होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, कीवे होते हैं ना, है ना, क्या होते हैं, कीवे होते हैं। तो कीवे कुछ ऐसे होते हैं, देखो इसमें एक कीवे होता है ऐसे ना, नहीं, थोड़ा सा इधर लेके आते हैं इसको, ऐसा कीवे होता है ना साफ्ट के अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा और बनाए इसको, अच्छा, तो ऐसा होता है ये, ओ माय गॉड, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा प्लीज फील करना, है ना, इसको थोड़ा सा प्लीज फील करना। ये आपका कीवे होता है ना, तो दिस इज द कीवे, है ना, ये क्या है बच्चे, आपका कीवे है ना, तो दिस इज द कीवे ऑफ दिस साफ्ट ना, ये आपकी साफ्ट है ना, तो दिस वन इज, दिस इज दिस साफ्ट, ये आपकी साफ्ट है ना, ये आपकी साफ्ट है, ये फर्स्ट आपकी की है, ये आपकी क्या है बच्चे, साफ्ट है, ठीक है। एंड ये क्या है, साफ्ट में जो कीवे है ना, साफ्ट में जो कीवे है, इसका कलर चेंज करते हैं, एंड कलर कुछ ये वाला करते हैं इसमें ना, कौन सा कलर यूज करें इसमें, हाँ? कुछ ये वाला कलर यूज करते हैं ना, कीवे जो आपको दिखाई दे ना अच्छे से, ये वाला कलर यूज करते हैं ना इसमें, ठीक है। दिस इज द कीवे ना, ये क्या है बच्चे, आपका कीवे है ना, दिस इज द कीवे, सिंपल है, सिंपल ना, तो ये आपका कीवे है ना, दिस इज द कीवे इन साफ्ट ना, स्लोट है ये, है ना, स्लोट है, कीवे इन द साफ्ट, ठीक है। तो ये साफ्ट हो गया। तो अगर मुझे हब दिखाना हो, हब कैसा होता है, हब बच्चे कुछ ऐसा होगा, हब को आप ऐसे दिखा सकते हो, हब कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो ये हब किसी का भी हो सकता है ना, हब तो ये किसी का भी हो सकता है, तो ये आपका हब है ना, तो दिस इज द हब, अच्छा आपका नहीं है, सॉरी, ये किसका हब हो सकता है बच्चे, ये हो सकता है फ्लाईव्हील का हब हो सकता है ना, किसका हो सकता है, फ्लाईव्हील का हब हो सकता है। एंड ये इसमें मैं कलर यही यूज करता हूं ना इसमें, ये स्लोट है ना, रेड कलर से जो भी आपको दिखाई देगा वो क्या है बच्चे, आपका स्लोट है, दिस इज द स्लोट ना, ये स्लोट किसके अंदर है, ये स्लोट है आपका हब के अंदर, ये हब का स्लोट है ना, दिस इज दी हब स्लोट ना, ठीक है ना, ये हब है आपका, दिस इज दी हब ना, ये आपका हब है, एंड ये आपका क्या है बच्चे, स्लोट है ना, स्लोट या कीवे इन हब ना, कीवे इन हब, ये क्या है बच्चे, कीवे इन हब है,
तो आप तीनों के तीनों कंपोनेंट को देख सकते हो आराम से ना, ठीक। ये शाफ्ट है, ये आपका क्या है बच्चे, हब है ना, तो दिस इज द हब, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द की ज्वाइंट ना, ये क्या है बच्चे, हब है आपका ना, ये हब है। अच्छा ये गियर का अगर हब हुआ, गियर का हब हुआ, तो इसके चारों तरफ क्या होंगे बच्चे, टिथ होंगे ना, क्या होंगे, टिथ होंगे, सिंपल है। अगर ये फ्लाई व्हील का हब हुआ तो इसके अंदर क्या होगा बच्चे, टिथ तो नहीं होंगे, एक स्लॉट होगा ना, रिम टाइप होता है, क्या होता है, रिम टाइप। तो ये सॉलिड भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं उसको, स्पाइक्स भी होंगी यहाँ पे ना, कैसा भी हो सकता है। ये सॉलिड पार्ट होगा, लेट अस कंसीडर ये गियर का हब है, तो ये सॉलिड पार्ट होगा, एंड ये कैसा होगा बच्चे, होलो पार्ट होगा। इसी के ये जो गियर है ये होलो पार्ट है, यही होलो पार्ट किसके अंदर जाएगा, शाफ्ट के अंदर जाएगा ना। अरे यही होलो पार्ट किसके अंदर जाएगा बच्चे, शाफ्ट के अंदर जाएगा ना, सिंपल है, सिंपल। अच्छा अगर मैं कंप्लीट दिखाऊं आपको ना, कंप्लीट की ज्वाइंट दिखाऊं, कंप्लीट की ज्वाइंट दिखाऊं, तो कंप्लीट की ज्वाइंट तो कुछ ऐसा ही होगा ना, कंप्लीट की ज्वाइंट कुछ ऐसा होगा। तो कंप्लीट की ज्वाइंट कुछ ऐसा होगा ना, तो कंप्लीट की ज्वाइंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां से करते हैं, सिंपल है, सिंपल ना, आप फील कर पाओगे इसको प्लीज ना। इसको ऐसे करते हैं ना, अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है। ये क्या है बच्चे, की है ना आपकी, दिस वन इज द की ना, दिस इज द की। ये स्लॉट है ना, ये क्या है बच्चे, स्लॉट है, आप देख सकते हो ना। तो सिंपल सा है कि अगर आप लेट अस कंसीडर ये है आपका गियर है, गियर को आपने उठाया बच्चे एंड शाफ्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो ऊपर एंड नीचे आप स्लॉट देख सकते हो ना, ये वाला स्लॉट एंड ये वाला स्लॉट। अगर ये आप इसको फील करो ऊपर एंड नीचे ना, ये शाफ्ट का नीचे स्लॉट है, हब का ऊपर स्लॉट है, तो ये दोनों स्लॉट मिलके एक रेक्टेंगुलर होलो स्पेस क्रिएट करेंगे ना। कैसा स्पेस क्रिएट करेंगे बच्चे, रेक्टेंगुलर होलो स्पेस क्रिएट करते हैं ना, रेक्टेंगुलर होलो स्पेस क्रिएट करते हैं ना, बनाते हैं, रेक्टेंगुलर होलो स्पेस बनाएंगे। तो जैसे ही रेक्टेंगुलर होलो स्पेस बनाएंगे, उसी वो जो स्लॉट बनेगा, कंप्लीट स्लॉट बनेगा, उस कंप्लीट स्लॉट के अंदर क्या बच्चे, क्या इंसर्ट करेंगे, की इंसर्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट आपका क्या है बच्चे, की ज्वाइंट है ना, दिस इज द कंप्लीट की ज्वाइंट है ना, ये क्या है बच्चे, कंप्लीट की ज्वाइंट है, कंप्लीट की ज्वाइंट है ना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये आपका हब है, और हब किसके अंदर है बच्चे, शाफ्ट के अंदर है ना, ये हब किसके अंदर है, शाफ्ट के अंदर है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो ये है बच्चे कंपोनेंट ऑफ की ज्वाइंट ना, क्या है, कंपोनेंट ऑफ की ज्वाइंट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको फील आ रहा होगा ना, बहुत अच्छे से फील आ रहा होगा आपको। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.